कृष्ण जी ने यह कह दिया कि इस युद्ध के अंदर धर्म की जीत होनी है, और सुना भी था कि लड्डन सिंह लड़े जा रण में जीत तो धर्म की होगी। अर्जुन, हमेशा दुनिया में सच्चाई की, धर्म की जीत हुआ करती है। बेफिक्र होकर के युद्ध करे जाओ। दोनों योद्धाओं के बाण चलने आपस में फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण जी महाराज ने देखा कि कर्ण के एक एक बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। अर्जुन को अपना आपा बचाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। कर्ण के बाणों को झेल पाना अर्जुन के लिए असंभव हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की रक्षा में, धर्म की रक्षा में एक योजना बनाई। जहां से कर्ण बलि का रथ गुजर रहा था, उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक गड्ढा बना देते हैं, और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसा। रथ का पहिया धसा, बिगड़ गई लड़ने की तहरीर। जंग में फिर क्या कर ले रणधीर। कर्ण रोकता अर्जुन को कि अर्जुन रुक, पहले मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में मुझसे युद्ध करना। तो इस बात को सुनकर के अर्जुन ने अपना धनुष बाण रोक लिए। लेकिन कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन धनुष बाण रोक करके खड़े हैं, तो समझाने लगते हैं, अर्जुन इस कर्ण की बात मान करके तुमने अपने धनुष बाण रोक लिए हैं, क्यों? इसलिए रोक लिए है महाराज कि 18 दिन का युद्ध तय हुआ था जी। आज इस कर्ण बलि को अगर जो मैं निहत्था करके इस रणभूमि के अंदर मार देता हूं जी, तो पिता में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के जो बनाए गए युद्ध के नियम हैं, उन नियमों के मैं विरुद्ध जाता हूं। और हालात कुछ भी हो, मैं अपने आप को, अपनी मर्यादा को और अपने नियमों को भंग नहीं कर सकता। अर्जुन, इस युद्ध भूमि के अंदर अगर आज कर्ण बलि जीवित बच गया, या कर्ण के रथ का पहिया इस गड्ढे से बाहर निकल आया, तो ये कर्ण तुझे धराशायी कर देगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या नाम बेटा? पीयूष। उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए, बार बार धन्यवाद। अगर कर्ण का रथ इस गड्ढे से बाहर निकल आया, तो ये कर्ण बलि तुझे धराशायी कर देगा इस युद्ध भूमि के अंदर, और इस कर्ण को मारने का इससे अच्छा मौका जीवन में कभी तेरे हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए बाण उठाओ, धनुष उठाइए, गांडीव हाथ में लो और कर्ण के ऊपर बाण चलाओ। तुम्हें याद नहीं आज तक तुम्हारे साथ में कैसे कैसे अधर्म इन्होंने किए हैं? महाराज, हाँ, आप तीनों लोगों के नाथ होने के बावजूद इस बात को कह रहे हैं? मैं सच्चाई कह रहा हूं। एक नीति यह भी कहती है कि दुश्मन जिस तरह के, जिस हालात में दिखाई दे जाए, दुश्मन को अपने काबू में कर लेना चाहिए। इसलिए श्याम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति हो, इस कर्ण बलि को धराशायी कर दो। ये बहुत अच्छा मौका तुम्हारे पास में इस कर्ण को मारने का है। लेकिन ये तो युद्ध के नियमों के, युद्ध के नियम तुझे याद हैं, लेकिन क्या इनको याद नहीं रहे? और याद नहीं, और तुझे याद नहीं, तो मैं तुझे याद दिलाता हूं। सुन मेरी बात को, कैसे समझाते भला, क्या लिखा? अरे सुन कृष्ण की बात हाथ समेत, ये मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कर्ण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। कर्ण के बदले दिखे अपने, तू तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म धर्म आज धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया मार तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया मार तो मुश्किल, प्राण बचाना हो जाएगा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन
को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था? उस दिन धर्म नहीं था। अरे 3 काल एक सार धर्म है, हाँ, 3 काल एक सार धर्म से नया पुराना हो जाएगा। कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। क्या 2-4 युद्ध में बड़े मारने सारों ने, बड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सबसे मारते हूँ आज द्रौपद मारे भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ धर्म के ऊपर पता नहीं, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। हाँ सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार